नसे अंतरी कामकारी विकारी, उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी, निवाला मनी लेश नाही तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। विविध रोग दाता जो काम मन में ना हो, उदासी ब्रह्मचारी वही तापसी हो। तमोगुण जिसका पूरा शांत है जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। नमस्कार, डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ विश्व शांति विश्वविद्यालय के इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न इसलिए हूँ कि मन के श्लोक, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, महाराष्ट्र के मशहूर संत समर्थ रामदास जी, उन्होंने लिखे हुए मनाचे श्लोक, ये जो श्लोक संग्रह है, उसका हिंदी रूपांतर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ निरूपण के साथ। आज अर्धशतक पूरा हो रहा है। आज का श्लोक क्रमांक है 50 और इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। समर्थ रामदास जी ने मन के बारे में जो लिखा है, उसका ये जो श्लोक रूप है, वो आपके सामने मैं निरूपण के साथ प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए कि मूल श्लोक संग्रह मराठी में है और महाराष्ट्र में तो समर्थ रामदास मशहूर है ही, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु के नाते भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जो अपना घर बसाया था, उस किले का नाम भी सज्जनगढ़ ऐसा है। तो मन सज्जन होने के लिए ये सब प्रक्रिया चल रही है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसलिए आज जब 50वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो खुशी हो रही है, और आप लोगों को भी धन्यवाद जो आप इस एपिसोड को देखते हो और शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को। आइए आज का श्लोक क्या है वो देखते हैं। पहले श्लोक क्रमांक 50। श्लोक ये कह रहा है, देखो, मन का आचरण जो है वो देह के माध्यम से लोगों के सामने आता है। इसलिए अगर मूल कारण क्या है आचरण का, वो है मन। उस मन को हमें प्रशिक्षण देना है और इसलिए ये सब आपके सामने प्रस्तुत करने की वजह यही है कि एक तो विश्व शांति दर्शन चैनल पर हम सकारात्मक खबरें प्रस्तुत करते हैं और कार्यक्रम भी करते हैं। तो सकारात्मकता मन में आने के लिए ये प्रयास आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। श्लोक ऐसा है आज का, विविध रोग दाता वो काम मन में ना हो, विविध रोग दाता वो काम मन में ना हो, उदासी ब्रह्मचारी वही तापसी हो, उदासी ब्रह्मचारी वही तापसी हो। तमोगुण जिसका पूरा शांत है जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। विविध रोग दाता वो काम मन में ना हो। यहाँ पे रोग, ये जो शब्द है वो ज़रूरी नहीं है कि डिसीज़ या व्याधि इसी अर्थ से लेना है। क्या कह रहे हैं कि विविध रोग दाता वो काम मन में ना हो। काम का मतलब दो है, एक वो रिपु है और दूसरी आसक्ति जो है, कोई चीज़ करने की मन में ऊर्जा तैयार हो, आसक्ति निर्माण हो, उसे भी काम कहा गया है। और इसलिए दोनों अर्थ हमें समझने चाहिए काम के। एक काम है जो स्त्री और पुरुष दोनों के शारीरिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, और एक काम जो है वो मैं और मेरा मन, इन दोनों के रिश्ते में रहता है। मैं और मेरा मन में जो आसक्ति है कि मुझे ये चाहिए, अंग्रेज़ी में हम उसे ऑब्सेशन कहते हैं कि नहीं ये होना ही चाहिए। जैसे शराबी को शराब जो है उसका ऑब्सेशन रहता है, तो वो भी काम ही है। शराब की आवश्यकता, शराब ना मिलने से
अस्थिर होना, ये उस काम का ही परिणाम है। और ये जो अस्थिरता आती है शराब ना मिलने से, वो रोग है। वैसे ही किसी भी चीज़ की आसक्ति, भले वो खाने की चीज़ हो या धन हो, कुछ भी चाहिए, उसकी जो चाहत है, उस चाहत का जो आतंकवादी स्वरूप है, उसे रोग कहा गया है, उसे काम कहा गया है। और इसलिए विविध रोगदाता वो काम मन में ना हो, तो मेरे मन में वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अभी आसक्ति का मतलब यह है कि मैं ही खुद पर जबरदस्ती करता हूँ, उसे आसक्ति कहते हैं। अगर दूसरा कोई मनुष्य मुझे कुछ कार्य करने के लिए जबरदस्ती करेगा तो उसे हम सख्ती कहते हैं। लेकिन सख्त ये सब उसी के लिए है, लेकिन आसक्त ये जो शब्द है, इसमें दूसरी व्यक्ति नहीं रहती, मैं ही खुद को, स्वयं को जबरदस्ती से कुछ काम करने के लिए प्रवृत्त करता हूँ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसके मन में ऐसा काम ना हो, उदासी ब्रह्मचारी वही तापसी हो। उदास ये शब्द नकारात्मक तरीके से सुना जाता है कि ये खुश है और ये उदास है, लेकिन मूल अर्थ उदास का वैसा नहीं है। उत इस शब्द का अर्थ है फेंक देना, और आस यानी इच्छा जो मन में है, वो वासना जो मन में है, तो उद आस इसका मतलब है जिसने अपने मन में जो इच्छा है, आस है, किसी भी चीज़ की आसक्ति है, उसे फेंक दिया है, वो उदास है। तो निरीच्छ होना, तो निरीच्छ का मतलब ये नहीं कि वो निगेटिवली, नकारात्मक पद्धति से हम देखें उसे। इसलिए उदासी जो है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी इसलिए है कि ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि उस वासना से दूर रहने की ताकत उसके पास है, और इसलिए वो ब्रह्मचारी है। तो उदासी ब्रह्मचारी वही तापसी हो, और ये जो तपश्चर्या है वो करता है, इसलिए उसे तापसी कहा गया है। वो कौन है? जो पहले चरण में लिखा है कि विविध रोगदाता वो काम मन में ना हो, और जिसके मन में वो काम नहीं है, आसक्ति नहीं है, उदासी ब्रह्मचारी वही तापसी हो। तीसरा चरण ये कह रहा है तमोगुण जिसका पूरा शांत है, जो त्रिगुणात्मक है मनुष्य का शरीर, सत्व, रज और तम। अभी सत्वगुणी जो है उसके मन में वो काम नहीं होता है। रजोगुणी है उसके मन में काम होता है, लेकिन वो अतिरिक्त काम नहीं होता, आसक्ति का काम नहीं होता, इसलिए उसको रजोगुण कहा गया है। लेकिन जहाँ ज़्यादा आसक्ति आ गई, काम की आसक्ति ज़्यादा हो गई, किसी भी चीज़ की आसक्ति ज़्यादा हो गई, फिर वो तमोगुण निर्माण करता है। और इसलिए ये जो तमोगुण है उसका अपने शरीर में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये तीसरे चरण में समर्थ रामदास जी ये कहते हैं कि तमोगुण जिसका पूरा शांत है जो, तो ये क्या लक्षण है, किसके लक्षण है? वो चौथे चरण में लिखा है। वो सब क्या है? वही धन्य सर्वोत्तम दास। समझो, तो सर्वोत्तम दास कौन है? रामदास कौन है? राम की भक्ति कौन करता है? और राम की भक्ति करने वालों में सर्वोत्तम कौन है? वो ऊपर तीन लक्षण दिए हैं। पहला है विविध रोगदाता वो काम मन में ना हो, जिसके मन में वो आतंकवादी काम नहीं है, आसक्ति नहीं है। दूसरे चरण में उदासी ब्रह्मचारी वही तापसी हो, जिसके मन में काम नहीं है वो उदास होगा, क्योंकि आस मन में नहीं है, आसक्ति मन में नहीं है। और वही ब्रह्मचारी जो तापसी है, तपस्या करने वाला है, क्योंकि उसके लिए तपस्या लगती है। तीसरे चरण में तमोगुण जिसका पूरा शांत है, जो जिसका तमोगुण पूरा शांत होना मतलब फिर वापस उसका निर्माण नहीं होना, उसकी उत्पत्ति जो है वो फिर नहीं होगी। इतना शांत तमोगुण, मतलब अगर सत्वगुणी हो चुका है मनुष्य, तो फिर रजोगुण और तमोगुण उसके पास नहीं रहेंगे, या तो सत्व अधिक रज, ये स्थिति आ सकती है। क्योंकि हमारे जीवन में तो रजोगुण होना चाहिए। हम मनुष्य प्राणी हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु है, तो हमारे शरीर में रहते हैं। मनुष्य है और प्राणी भी है, तो प्राणी के स्वरूप जो भी चीज़ें आती है तो आती है, लेकिन उस पर मनुष्य का अंकुश चाहिए, मनुष्य का संयम चाहिए उसके ऊपर। मनुष्य प्राणी में पहले मनुष्य है, मतलब बुद्धि पहले है, जो प्रेरणा पे जी रहा है वो प्राणी है। तो ये जो तीन गुण है उसमें सत्वगुणी जो है वो सर्वोत्तम होगा,
पूरा शांत हो गया तमोगुण, वो मनुष्य है वो। इसलिए चौथे चरण में समर्थ रामदास जी कहते हैं कि वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। अब सोच लो, अगर ये सब 3 लक्षण हमारे शरीर में है क्या, अपने मन में है क्या? अगर नहीं है तो कोशिश करो, तपस्या करो कि ये गुण, ये जो लक्षण है, ये हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में उसका अस्तित्व निर्माण होना चाहिए। और वो कौन करेगा? वो हम ही करेंगे। स्वयं गुरु है, ये जो स्वयं गुरु है वही ये काम कर सकता है। आइए फिर एक बार आखिर में वो श्लोक सुनते हैं। श्लोक ऐसा है, विविध रोग दाता वो काम मन में ना हो, उदासी ब्रह्मचारी वही तापसी हो, तमोगुण जिसका पूरा शांत है जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। आज का ये भाग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक 51 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।